हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास के अंदर लाइट का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए बेटा, आपके बोर्ड के लिए हमने ये चैप्टर्स जो भी है 5 चैप्टर हमारे फिजिक्स के हैं, उन चैप्टर्स को हमने काफी बार रिवाइज भी किया है और हमने पहले भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। एडिशन के अंदर इसके हमने क्या किया है कि जो भी आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम है, एनटीएससी ओलंपियाड वगैरह, उन सभी के लिए भी जितनी चीजें कवर हो सकती है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ही मैंने करवाई है, ठीक है ना। सो इस चैप्टर में भी हम वही करेंगे। इस चैप्टर को अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ लिया है, इसके 3-4 बार आपने एग्जाम भी दिए हैं, सब कुछ किया है, लेकिन फिर से इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं, कुछ एडिशनल पढ़ते हैं और देखते हैं कॉम्पिटिशन के अंदर क्वेश्चन वगैरह कैसे आते हैं। पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, किसी भी तरह का कोई न्यूमेरिकल नहीं इसके अंदर, समझने की चीजें हैं और फील करके समझेंगे। देखो क्या चीज, सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिज्म की। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये ऑर्स्टेड बाबा का लॉ है पूरा, और लेकिन इससे पहले हम पढ़ेंगे कि मैग्नेट क्या होता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट है तो पहले मैग्नेट को पढ़ लेते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। सो यहाँ तो मेन चीज है वो हमको ये पढ़नी है कि एक मैग्नेट जो होता है उसकी प्रॉपर्टी है कि वो आयरन के पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, या किसी भी तरह का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। लेकिन ऑरिस्टेड ने क्या प्रूव किया, उन्होंने ये प्रूव किया किसी कंडक्टर के अंदर, किसी वायर के अंदर अगर करंट को फ्लो करवाए तो उसके चारों ओर भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी होता है। जब तक करंट फ्लो करवा रहे हैं जब तक वो रहेगा, तब उसके बाद नहीं रहेगा। तो ये चैप्टर का मेन बेसिक मोटो हमारा ये। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म पढ़ने से पहले मैग्नेट पढ़ लेते हैं, सब साथ में देखो। मैग्नेटिज्म, अब मैग्नेटिज्म की बात करें तो मैग्नेटिज्म की आप पूरी ब्रांच आप 12th में जाके अच्छे से पढ़ोगे। जो भी हमने करंट, इलेक्ट्रिसिटी और ये वाले 2 चैप्टर पढ़ रहे हैं, इन दोनों को आप, ये जो 10th का जितने 4 चैप्टर है, इन सभी को आप वाइडली 12th में जाके पढ़ोगे, ठीक है ना, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ोगे। इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको देता हूं। मैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक मैग्नेटिक मटेरियल जो कि आयरन के पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, उसको कहते हैं मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। ये जो फिनोमिना है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो मैग्नेटिज्म से पहले, उसके बाद मैग्नेटिज्म में आ गया आपको कि कोई भी एक मैग्नेट या कोई भी एक ऐसी चीज जो कि आयरन के पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोले ना, कि आयरन के जैसे ही कुछ मटेरियल उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, उसको कहते हैं मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब मैग्नेटिज्म के लिए हमको चाहिए मैग्नेट। तो मैग्नेट क्या होता है, तो हमारे पास में जो मैग्नेट होते हैं वो दो तरह के मेनली होते हैं। मैग्नेटिज्म के पास हम देखते हैं, मैग्नेट की बात करते हैं। हमारे पास में मेनली दो तरह के मैग्नेट अवेलेबल है। पहला आता है परमानेंट मैग्नेट, एंड दूसरा हमारे पास में आता है टेम्परेरी। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, टेम्परेरी मैग्नेट क्या होता है, समझते हैं। नाम से क्लियर है, परमानेंट मैग्नेट का मतलब क्या है कि ऐसे मैग्नेट जो कि जिनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो मैग्नेट है, ठीक है ना, उनको किसी जगह पे रखो तो अपने आप ही वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, मैग्नेटिज्म को फॉलो करेंगे, ठीक है ना। लेकिन टेम्परेरी मैग्नेट वो होते हैं जिनको हमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करके मैग्नेट बनाना होता है, ठीक है। तो परमानेंट मैग्नेट की बात करें तो ये भी 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, नेचुरल परमानेंट मैग्नेट लिख लेना PM, एंड आर्टिफिशियल परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट को मैं सिर्फ PM लिख रहा हूं, ठीक है। नेचुरल मैग्नेट का मतलब कि नेचर से हमें बहुत सारे मटेरियल मिलते हैं, उसमें से कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, आयरन के ऑक्साइड वगैरह, जो कि क्या रखते हैं कि नेचुरली इनमें टेंडेंसी होती है आयरन के पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की, ठीक है ना। तो नेचुरली वो ऐसे होते हैं कि वो मैग्नेटिज्म के फिनोमिना को फॉलो करते हैं, इस प्रॉपर्टी को वे फॉलो करते हैं। और कुछ आर्टिफिशियल का मतलब कि नेचर से जो हमको मैग्नेट मिलते हैं, मतलब मैग्नेट तो नहीं मिलता लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल्स मिलते हैं, ऐसे छोटे छोटे एटम्स हमको मिलते हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ऑक्साइड होते हैं आयरन वगैरह के, आप केमिस्ट्री में जाके पढ़ेंगे ढंग के साथ। और आर्टिफिशियल के अंदर क्या दिक्कत है, तो नेचुरल से हमें आर्टिफिशियल पे क्यों आना पड़ा, क्योंकि नेचर से जो हमें मैग्नेट मिलता है ना, उसकी क्या क्या दिक्कतें हैं, उसमें स्ट्रेंथ कम होती है। स्ट्रेंथ कम का मतलब वो वीक होता है, आपको लिखा होगा दे आर वीक। तो दे आर वीक का मतलब क्या, उनकी स्ट्रेंथ वीक है। स्ट्रेंथ वीक मतलब कि जैसे मैग्नेट है, ठीक है ना। अब मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट के आपने पास में आयरन के पीस रखे, तो अगर आप उसको थोड़ा सा और डिस्टेंस पे लेके जाओगे तो मैग्नेटिज्म उसको काम नहीं करेगा, ये मैग्नेट इसको अट्रैक्ट या रिपल नहीं करेगा।
लेकिन अगर उसको और पास में लेके आओगे तो वो इसको अट्रैक्ट रिपल करेंगे। तो कोई भी मैग्नेट जो होता है वो स्ट्रॉन्ग या वीक कैसे होता है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ठीक है ना। अगर उसका मैग्नेटिक फील्ड का मतलब जैसे ग्रेविटेशन फील्ड होता है वैसे मैग्नेटिक फील्ड है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना वाइड है, कितना दूर है, वो कितने दूर तक के पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, ये मैग्नेटिज्म इससे इसका मेन मतलब है। तो नेचुरल परमानेंट मैग्नेट और आर्टिफिशियल परमानेंट मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट जो होता है वो कहां से हमको मिलता है, नेचर से मिलता है, जिसके अंदर हमको देखो मैं आपको बता देता हूं डेफिनेशन के तौर पर, पीसेज ऑफ नेचुरली अकरिंग आयरन, लोडस्टोन। लोडस्टोन क्या होता है बताऊंगा आपको, लीडिंग स्टोन बोलते हैं किसी भी तरह का मैग्नेट जो हमको नेचर से मिलता है उसको हम फ्रीली ऐसे लटका लेते, जैसे रस्सी वगैरह लगा के स्ट्रिंग, और उसको ऐसे हम अगर बांध देना तो वो जो हमारा अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसके अकॉर्डिंग ये अरेंज हो जाएंगे। अर्थ के नॉर्थ और पोल साउथ पोल है ना उसके अकॉर्डिंग ये अपना आपको अरेंज कर लेंगे, ठीक है ना। उसको बोलते हैं लीडिंग स्टोन या लोड स्टोन। और मैग्नेटिक और ब्लैक आयरन ऑक्साइड, आयरन के जितने भी ऑक्साइड है सबके सब क्या होते हैं, मैग्नेटिक ही होते हैं, आर यूजुअली कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट्स। इनको नेचुरली हम क्या कहते हैं, यूजुअली कहते हैं नेचुरल मैग्नेट्स। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इनकी प्रॉपर्टी ये कि एक तो इनकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि मैग्नेट जो होते हैं, ये मैग्नेट जो है ये छोटे छोटे आयरन के पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। ये जो नेचुरल मैग्नेट है वो छोटे छोटे आयरन के पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, ये इनकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इनको फ्रीली सस्पेंडेड कर दिया जाए, मतलब कि किसी स्ट्रिंग वगैरह से बांध के, जैसे यही कोई मैग्नेट सपोज अपन को मिला नेचर से, अब इस आयरन के ऑक्साइड को, इस आयरन के प्रॉपर्टी वाले मटेरियल को अगर हमने ऐसे फ्रीली इसको एडजस्ट कर लिया तो ये जियोमेट्रिकल नॉर्थ और साउथ है ना उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये इनकी अट्रैक्टिव और एक और प्रॉपर्टी, दो तरह की प्रॉपर्टी। अब इनमें दिक्कत क्या है नेचुरल मैग्नेट वगैरह हम आगे देखते हैं। डिसएडवांटेज इनका ये कि पहला डिसएडवांटेज ये कि ये इरेगुलर शेप में होते हैं। नेचर से मिलेंगे तो कोई ऐसा थोड़ी है कि भाई ये इसी शेप के मिलेंगे, वो किसी भी शेप के मिलते हैं। और हमारी जो रियल लाइफ के अंदर, डे टू डे लाइफ के अंदर जो एप्लीकेशंस है वहां पे हमको मैग्नेट को उसके हिसाब से, जैसा हमारा एप्लीकेशन है, अब हर जगह आपको मैग्नेट देखने को मिलेगा। एम्पलीफायर आपको जहां पे देखने को मिलते हैं सभी के अंदर मैग्नेट है, बहुत सारी जगह पर आपने मैग्नेट देखा है। तो हमारी जो एप्लीकेशन है उसके हिसाब से हमको मैग्नेट चाहिए, उसका शेप और साइज भी वैसा होना चाहिए। तो हमको जो नेचर से जो नेचुरल मैग्नेट मिलते हैं, परमानेंट मैग्नेट, उनका इरेगुलर शेप और साइज होता है, ठीक है ना, जैसा हमको चाहिए वैसा नहीं होता है। तो पहला इसका डिसएडवांटेज ये, डिमेरिट ये। दूसरा ये कि उनका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वीक होता है। वीक का मतलब बता दिया आपको कि अगर वो थोड़ा सा, मतलब कि वो कुछ डिस्टेंस तक मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक पीसेस को मैग्नेटिज्म फॉलो करवाते हैं, बाकी नहीं करते, ठीक है। तो इनकी जो डिसएडवांटेज थे ना, इनके डिसएडवांटेज क्या है, पहला तो ये कि इनका शेप इरेगुलर है, शेप और साइज इरेगुलर है, और दूसरा इनकी स्ट्रेंथ कम है। तो हम जब इससे इस पे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं नेचुरल से आर्टिफिशियल के ऊपर, कि हमें नेचुरली मैग्नेट अवेलेबल है, फिर भी हमें आर्टिफिशियली मतलब मैन मेड मैग्नेट क्यों बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमको उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी और दूसरा हमको जो रिक्वायर्ड शेप और साइज है वो देना है, ठीक है ना। इसलिए हम आर्टिफिशियल परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। अब आर्टिफिशियल परमानेंट मैग्नेट बनता कैसे, देखिए। द मैग्नेट्स, मैं डेफिनेशन रीड कर रहा हूं आपके लिए, आपको बुक में मिल जाएगी, किसी जगह मिल जाएगी। These magnets are made of hard steel and special alloys. Alloys समझते हैं ना, हार्ड स्टील तो समझते हैं। अब ये जो मैग्नेट होते हैं, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है, इनको हम बनाते हैं, फैक्ट्री में बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं, किससे बनते हैं, एक तो ये हार्ड स्टील से बनते हैं, और दूसरा जो मैक्सिमम केसेस के अंदर ये बनते हैं वो बनते हैं मिक्स्ड एलॉय से। एलॉय समझते हैं ना, तो स्पेशल काइंड ऑफ जो एलॉय होते हैं उनसे मिलकर हम इस परमानेंट मैग्नेट को बनाते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल परमानेंट मैग्नेट को बनाते हैं। अब इनमें क्या प्रॉपर्टी है कि इनमें छोटे छोटे एटम्स होते हैं, ठीक है ना, जो कि एक प्रॉपर्टी रखते हैं मैग्नेटिज्म की, जो कि अट्रैक्टिव या रिपल्सिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अब इनमें भी कैसा सिस्टम है ना, बिल्कुल जैसे कंडक्टर की तरफ। मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे कंडक्टर होता है ना, जैसे कंडक्टर है, हमने बात की थी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो किसी भी अरेंजमेंट में नहीं होते, इस तरह से पड़े होते हैं और वो घूमते रहते हैं, कभी रुकते नहीं, ठीक है ना। कंडक्टर की बात कर रहा हूं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन सारे मूव करते हैं, ठीक है ना, जो फ्री इलेक्ट्रॉन से वो अपने आप मूव करते हैं। अब जब हम इनके ऊपर बैटरी अप्लाई करते हैं, इस कंडक्टर के ऊपर जब हमने बैटरी अप्लाई की तो क्या होता है कि ये एक रेगुलर पाथ के अंदर ये एकदम सीधे इस तरह से अरेंज हो जाएगा लाइन के अंदर, ठीक है ना। आर्मी वाले जैसे नहीं होते, बिल्कुल इस तरह जैसे तुम लोग बैठे हो क्लास के अंदर। अब क्लास में कोई टीचर नहीं, तुम सब मजे कर रहे हो, लेकिन टीचर आएगा सारे एकदम सीधे हो जाओगे ना, ठीक है ना। इसी तरह का इनका भी प्रॉपर्टी होता है। अब जब हमने परमानेंट मैग्नेट को, आर्टिफिशियल परमानेंट मैग्नेट को बनाया तो उसके बाद क्या होता है, इनको हमें दो पोल देने होते हैं। दो पोल मतलब कि इनको हमें बताना होता है कि नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जियोमेट्रिकल जो नॉर्थ और साउथ पोल है उसके अकॉर्डिंग इनको रख के हम हैमराइज करते हैं, इनको मारते हैं, ठीक है, पीटते हैं इनको, जिससे ये क्या है ना कि सारे इस तरह से इनके जो मैग्नेट है ना
इनके अंदर के जो एटम्स है ना वो सारे इस तरह से अरेंज हो जाएंगे लाइन के अंदर। उसके बाद में ये परमानेंट एक तरीके से एक वाला जो टर्मिनल वो बन जाएगा नॉर्थ और दूसरा बन जाएगा साउथ। ये अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से डिसाइड होता है कि कोई मैग्नेट का नॉर्थ पोल कौन सा है, साउथ पोल कौन सा है। कोई भी आपको बोले ना बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर हमारे आपने मैग्नेट है, छोटा टुकड़ा लेके आते हैं बाहर मैग्नेट का, परमानेंट मैग्नेट को बाहर मैग्नेट भी बोलते हैं, ठीक है, छोटा वाला टुकड़ा जो आता है। अब वो लेके आते हैं, सर बोलते हैं नॉर्थ पोल कौन सा, साउथ पोल कौन सा है। इसमें कोई मैजिक नहीं है कि आप देख के बता दो कि नॉर्थ पोल कौन सा, साउथ पोल कौन सा है। कंपनी ने लिख रखा होगा, अब आप देखो कि भाई आर्टिफिशियल बना हुआ, उस पर लिखा होगा कि नॉर्थ पोल कौन सा, साउथ पोल कौन सा है, और आप देख के नहीं बता सकते कौन सा साउथ पोल है कौन सा नॉर्थ पोल है, ठीक है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी हम आगे पढ़ेंगे वो तो सारी आर्टिफिशियल, वो तो सारी वर्चुअल है, वो हमको दिखती नहीं, तो कैसे पता करें कि नॉर्थ पोल कौन सा, साउथ पोल कौन सा है। तो हम जो अर्थ का ग्रेविटेशन, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना उसके अकॉर्डिंग उसको रखते हैं, फील्डली सस्पेंडेड करवाते हैं, जिससे कि वो जो अर्थ का नॉर्थ पोल होता है उस साइड में डायरेक्ट करता है वो नॉर्थ पोल होगा और अपोजिट वाला साउथ पोल होगा, ठीक है ना। ये तरीका होता है, ऐसे आप देख के नहीं बता सकते किसी मैग्नेट का कि नॉर्थ पोल कौन सा, साउथ पोल कौन सा है, वो अरेंजमेंट से पता चलेगा, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके आगे हम बात करते हैं कि इन दोनों का कंपेरिजन अगर हम करें, ये परमानेंट मैग्नेट हो गया, इन दोनों का कंपेरिजन बाद में करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं टेम्परेरी मैग्नेट क्या होता है। अब टेम्परेरी मैग्नेट हम बात करें, अब नाम से पहली बात तो क्लियर है, टेम्परेरी मैग्नेट मतलब कि ऐसा मैग्नेट जो हमको टेम्परेरी हमको मैग्नेटिज्म प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर नहीं, इसी चैप्टर के अंदर पढ़ा है सॉलिनॉइड, याद है आपको, सॉलिनॉइड पढ़ा है ना। सॉलिनॉइड मतलब कोई भी वायर को स्प्रिंग की फॉर्म में आपने बेंड कर लिया, सारी स्प्रिंग क्या होती है, सॉलिनॉइड होती है। अब सॉलिनॉइड के अंदर क्या है, ये इस तरह का कोई वायर इसको इस तरह से बेंड कर रखा है। अब हम क्या करेंगे, सॉफ्ट आयरन का कोई पीस लेंगे, कुछ भी आयरन का पीस जो सॉफ्ट है, जी सर 10-15 मिनट, 10 से 15 मिनट मेरी क्लास नहीं। सो इस सॉलिनॉइड के अंदर अगर हम सॉफ्ट आयरन का पीस रखते हैं, अब कुछ बच्चे पूछते हैं सॉफ्ट आयरन हार्ड आयरन क्या होता है, तो आयरन के अलग अलग आप समझिए कि पीसेज हैं, ठीक है ना, हम ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे। इस तरह से अगर हम सॉफ्ट आयरन के पीस को रखते हैं तो क्या होगा ना, ये एक टेम्परेरी मैग्नेट बन जाता है। अब करना क्या है, सॉलिनॉइड के 2 पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके बीच में बैटरी को कनेक्ट कर दो और आप इसके अंदर करंट फ्लो करवाओ, बैटरी को कनेक्ट करते इसके अंदर करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने से ये जो पूरा जो अरेंजमेंट है ना, ये एक परमानेंट, ये टेम्परेरी मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है। अब हमने इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, लेकिन हमने पहले पढ़ रखा है कि मैंने आपको समझाया था कि ये टेम्परेरी मैग्नेट है। इसकी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि ये हमको मैग्नेटिज्म उतने टाइम तक ही प्रोवाइड करेगा जब तक इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है। आपने बैटरी बंद की, आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑफ किया, इसका मतलब कि इसका जो मैग्नेटिज्म था वो हट गया, ठीक है। लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, अब देखिए कि इसके अंदर हम जैसे यहां हम बात करें, जैसे सपोज आपने नेचुरल मैग्नेट को लिया, ठीक है ना। अब नेचुरल मैग्नेट के अंदर उसका मैग्नेटिज्म फिक्स है, उसकी स्ट्रेंथ फिक्स है, आप उसकी स्ट्रेंथ को चेंज नहीं कर सकते। नेचुरल जो मैग्नेट है उसकी स्ट्रेंथ को कैसे चेंज करोगे। दूसरी बात कि अगर वो एक साइड नॉर्थ पोल दिखा रहा है, दूसरी साइड साउथ पोल दिखा रहा है, जैसे आर्टिफिशियल जो मैग्नेट है, अब इसको आपने एक बार बना दिया, जैसे ये पीस मैंने बना दिया, अब इस पीस को आपने बता दिया कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो अब जिंदगी भर के लिए फिक्स हो गया कि ये नॉर्थ पोल रहेगा, ये साउथ पोल रहेगा। बात समझ गए। किसी भी परमानेंट मैग्नेट का आप न तो पोलैरिटी चेंज कर सकते हो, मतलब न तो नॉर्थ का साउथ कर सकते हो, न तो साउथ का नॉर्थ कर सकते हो, और दूसरा ना आप इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया घटा सकते हो। एक बार आपने बना दिया, जितनी स्ट्रेंथ का आपको बनाना है उसके बाद तो फिक्स हो गया ना, उसकी स्ट्रेंथ तो नहीं रहेगी। लेकिन इसके लिए क्या फायदे है, देखो ये मैं कंपैरिजन सिखा रहा हूं आपको कि टेम्परेरी मैग्नेट की क्या क्या एडवांटेजेस है। सबसे पहला एडवांटेज तो ये कि इसको नॉर्थ और साउथ पोल वेरी कर सकते हैं। कैसे, ये तो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। सपोज मैं मान रहा हूं लेट से कि इस साइड अभी नॉर्थ पोल बन रहा है, इस साइड अभी साउथ पोल बन रहा है, करंट फ्लो करवाई, ये वाला पार्ट नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, ये वाला साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। पता कैसे चलेगा, आगे जाके आप पढ़ोगे, सारे लॉ है सारे, ठीक है। अब हमने क्या किया, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर लिया। करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने का मतलब क्या है, बैटरी को उल्टा लगाना। सो हमने इस तरह से बैटरी को लगा लिया, अब प्लस इधर है। अब हम जानते हैं करंट जो है वो प्लस से माइनस की ओर फ्लो होती है। अब करंट कैसे फ्लो होगी, इस तरह से, ठीक है ना। अब करंट की डायरेक्शन ये होगी तो फिर से इसकी पोलैरिटी चेंज जाएगी, ये साउथ पोल बन जाएगी, नॉर्थ पोल बन जाएगा। बात समझ रहे हैं। तो टेम्परेरी मैग्नेट जो है इसकी सबसे बड़े एडवांटेज में सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि इसकी पोलैरिटी को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात स्ट्रेंथ।
अब इसकी इन दोनों मैग्नेट की स्ट्रेंथ जो है फिक्स होती है। एक बार आपने बना लिया या एक बार आपने नेचर से जो आपने मैग्नेट लिया उनकी स्ट्रेंथ फिक्स है कि वो उतनी स्ट्रेंथ की है। लेकिन इनका क्या फायदा है कि हम जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैंने बताया आपको कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होती है वो करंट की डायरेक्शन पे, सॉरी करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है कि जितनी आपने करंट अप्लाई की। फॉर एग्जांपल अभी आपने 10 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है तो उसके अकॉर्डिंग करंट फ्लो हो रही है। अब आपने अगर 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो करंट बढ़ेगी, भाई वी बढ़ेगा तो आई बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, वी प्रोपोर्शनल टू आई है, ओम के लॉ से, ठीक है ना। सो वी को बढ़ाया तो आई बढ़ेगी। तो जितना हम वोल्टेज बढ़ाएं या घटाएं उसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी या कम होगी। तो टेम्परेरी मैग्नेट के सबसे बड़े दो एडवांटेज है ना, सॉरी, वो ये है कि पहला हम इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं बाय वेरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। करंट के मैग्नीट्यूड को वेरी करके हम इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा या घटा सकते हैं। और दूसरा ये कि इसकी पोलैरिटी को हम चेंज कर सकते हैं। हमको ये एप्लीकेशन है आपके रियल लाइफ के अंदर कि आपको पोलैरिटी कभी इधर चाहिए कभी इधर चाहिए, तो उसके लिए हम इसको टेम्परेरी मैग्नेट को प्रीफर करते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना अच्छा मैग्नेट है एक तरह से आप बाहर मैग्नेट की जगह। लेकिन कुछ ऐसे एप्लीकेशन है बहुत सारी जगह पे यही काम आता है, इसके अलावा कोई काम नहीं आता, ठीक है ना। जहां मैग्नेट की एप्लीकेशन है वहां तो यही काम आएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, जहां तक आप नोट कर सकते हैं, याद कर ले चीजों को। ये सर आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, समझ के चीजों को। मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं कि आपको किस तरह से, जैसे बोर्ड में फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन परमानेंट मैग्नेट टेम्परेरी मैग्नेट, तो आप 3-3, 4-4 पॉइंट लिखेंगे। तो जो मैंने बोला है उनको समझ के एडवांटेज डिसएडवांटेज आप लिख दीजिए, ठीक है ना। कंपैरिजन के क्वेश्चन हमेशा 2-3 नंबर के अंदर 1-2 क्वेश्चन बोर्ड में आता ही है। जैसे मैंने आपको पूछे भी है, आपको याद हो तो हाफिल एग्जाम के अंदर मैंने डीसी मोटर का पूछा था आपको, मोटर एंड उसका पूछा था, परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट मैंने पूछा था आपको, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चों ने अलग अलग जो लिखे हैं उनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको कि आपको किस तरह से लिखना होता है, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, बात समझ में आ गई। अब ये टेम्परेरी जो मैग्नेट होते हैं इनको इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से बनते हैं, तो इनको आप लिख लीजिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है ना। तो टेम्परेरी मैग्नेट्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी कहते हैं। तो मेनली बात करेंगे परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनको मैग्नेटिक फोर्स लाइन भी बोलते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? देखिए, जैसे एक मैग्नेट है इस तरह से, इसका ये वाला पोल नॉर्थ पोल है, ये वाला पोल साउथ पोल है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमको क्या पता कि भाई इसके चारों ओर एक जो फील्ड बनता है उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो हम क्या करते हैं भाई, पता करने के लिए हमने क्या किया कि सपोज ये आयरन का कोई पीस है, इसको इस मैग्नेट के यहां पास में रखा, तो इसने इसको या तो अट्रैक्ट किया होगा या रिपल किया होगा। मैक्सिमम केसेस के अंदर अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। रिपल्सिव प्रॉपर्टी कब रखेगा? जब ये खुद एक आयरन होगा, ठीक है। फिर हमने इसको दूर लेके गए तो इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और कम हो गई, ठीक है। तो हमने एक ऐसा, जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ये बोला, साइंटिस्ट ने ये बोला कि इसके चारों ओर एक ऐसा फील्ड होता है मैग्नेट की। स्टार्टिंग की बात है जब मैग्नेट को डिराइव किया गया ना, कि इस मैग्नेट के चारों ओर एक ऐसा फील्ड होता है जिसके अंदर इसकी स्ट्रेंथ होती है, जिसके अंदर ये किसी पार्टिकल को अट्रैक्ट या रिपल कर सकता है। अब वो फील्ड उन्होंने कैसे डिसाइड किया कि वो फील्ड कैसे होता है, ठीक है ना। तो उन्होंने मैग्नेटिक कंपास जो आता है, कंपास को किस तरह से उन्होंने डायरेक्शन बताया। तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो वर्चुअल होती है, इमेजिनरी होती है, दिखती नहीं आंखों से, ठीक है ना। उसको हमने सिर्फ एक बना रखा है सिस्टम से कि हम उसका डायरेक्शन बताते हैं किस तरह से होती है। डायरेक्शन के लिए हमने क्या किया, सपोज कंपास की नीडल थी ना, आपको एक्टिविटी ऐसी बुक में दे रखी है, आपने देखी होगी। कंपास नीडल को सपोज हमने यहाँ पे रखा तो आपने देखी कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन इस तरह से दिखा रहा है। फिर आपने यहाँ पे रखा तो उसका डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से दिखा रहा है। फिर आपने यहाँ पे रखा, उसका डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से दिखा रहा है। यहाँ पे रखा तो उसका डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से दिखा रहा है। यहाँ पे रखेंगे कुछ इस तरह से दिखा रहा है। बात समझ आ रही ना। तो हम कंपास को अलग अलग जगह पे रख के हमने ये साइंटिस्ट ने सारे पहले एक्सपेरिमेंट किए और देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, सॉरी नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, उल्टा बना रहे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां होती है? नॉर्थ से साउथ की ओर, ठीक है ना। सो हमको नॉर्थ से इस तरह से ये मैग्नेटिक कंपास की जो डायरेक्शन है हमको इस तरह से दिखती है। निडल जो है ना वो इस तरह से वेरी करती है और इन्हीं वेरिएशन से हमने ये डिसाइड किया। इसी तरह से यहां पे अंदर रखा
तो इन्हीं वेरिएशन से हमने डिसाइड किया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है ना वो नॉर्थ से निकलती है इस तरह से और साउथ के अंदर जाके मर्ज हो जाती है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। इसी तरह से इस साइड भी है कि नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल के अंदर, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी होती है? ये इनफाइनाइट होती है, इनकी कोई नंबर नहीं। ऐसा नहीं कह सकते कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इतने नंबर की नहीं होती, ये इनफाइनाइट होती है। ठीक है, इनफाइनाइट क्यों होती है? क्योंकि ये आप समझिए इस तरह से इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है ना, तो ये सर्कल पहले छोटा फिर सर्कल बड़ा, फिर इस तरह से ये सर्कल जहां तक जाते हैं वहां तक ही जाते हैं। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कोई नंबर नहीं होती, ये इनफाइनाइट है। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती समझाता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, ये लाइन ऐसे जा रही है और ये वाला लाइन को ऐसे इंटरसेक्ट करवा दी। ठीक है, अब इंटरसेक्ट करवा लिया, ये आपने कैसे पता कि इंटरसेक्ट करवाया? हमको तो नहीं पता कि लाइन कैसी है, ये तो वर्चुअल लाइन है। तो आप क्या करेंगे, कंपास जो है आप कंपास को यहां पे रखेंगे। अब जब कंपास को आप यहां पे रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कैसा है ना कि हर, जैसे ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, अब जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, ठीक है ना, तो ईच पॉइंट के ऊपर, जैसे इस पॉइंट के ऊपर मेरे को डायरेक्शन फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड में है, या फिर इस पॉइंट के ऊपर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, इस पॉइंट के ऊपर फाइंड करनी है, मैं क्या करूंगा, कंपास को इस जगह पे रखूंगा, या फिर मैथ्स के अंदर पढ़ते ना लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, जिनको बोलते हैं टेंजेंट, आपने पढ़ा होगा मैथ्स के अंदर। तो जिस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उस पॉइंट पे उसकी वो डायरेक्शन बताता है। जिस पॉइंट पे टेंजेंट मतलब इसकी डायरेक्शन इस साइड में, इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन इस साइड में, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे आप तो उसकी डायरेक्शन इस साइड में आएगी, इस पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे इसकी टेंजेंट तो उसकी डायरेक्शन इस साइड में आएगी। समझे कि नहीं? तो ईच पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन हमको वहां पे दिखा रहा है। अब लेट्स से कि आपने बोला कि दो मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप कंपास रखिए या फिर ऐसे बोलिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा नहीं, तो हम यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर इसके लिए पहले लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये टेंजेंट हमने ड्रॉ की थी ऐसे आ रहा है। अब इस वाली जो ये कर्व जा रहा है, ये वाली लाइन जा रही है, इसके लिए हमने ड्रॉ किया तो इसके लिए टेंजेंट इस साइड में आ रही है। अब आप सोचिए कि एक ही आदमी एक ही साथ दो जगह पे जा सकता है, नहीं जा सकता ना, तो इस एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक नीडल दो जगह पे जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि उसी जगह के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे एक आदमी, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मैं घर पे कैसे हो सकता हूँ? तो एक आदमी एक ही जगह पे हो सकता है, और अगर वो एक जगह पे तो दूसरी जगह पे कैसे हो सकता है? ठीक है, बस ये सेम चीज। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्लियर है? नोट कर लीजिए, सारा कुछ आपने लिख रखा है। वैसे पहले हम जहां से लिखना शुरू होगा मैं आपको अपने आप लिखवा दूंगा, बोल दूंगा, ठीक है ना। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी में आप लिखेंगे। प्रॉपर्टीज क्या क्या है? पहला तो है दे आर ऑलवेज नियरली नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ मैग्नेट एट ईच पॉइंट। मैग्नेट का जो पॉइंट होता है ना, मतलब मैग्नेट पे हमेशा ही 90 डिग्री के ऊपर नॉर्मल के तौर पर ही हमेशा इंसिडेंट करती है, मैग्नेट के अंदर जाती है या फिर बाहर आती है, ठीक है ना, 90 डिग्री के ऊपर। अच्छा, आपका एनसीईआरटी में एक और चीज दे रखी है कि हम तो जानते हैं कि आपको जब भी कोई पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होती है, आप हमेशा बोलेंगे नॉर्थ से साउथ की ओर। दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल पॉजिटिव, नॉर्थ को पॉजिटिव मानते हैं, एंड एट साउथ पोल, और साउथ पोल में जाके मर्ज होती है। लेकिन एनसीईआरटी ने एक और चीज दी है कि इस मैग्नेट के अंदर की साइड में, अब हम मानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो लूप के अंदर होती है, एक क्लोज सर्कल के अंदर होती है, ऊपर नहीं होती। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक क्लोज लूप के अंदर है, तो हमने यहां से आपको लूप दिखाया, तो आगे लूप कैसे दिखाएंगे? सपोज इस लाइन में ये लूप यहां बनेगा ना, तो इस तरह से एनसीईआरटी बोलती है भाई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की साइड। अब मैग्नेट के अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं होती है, पहली बात तो, ठीक है ना। आपको कोई पूछे कि मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो सॉलिड पार्ट है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां मानते हैं? जहां पे सॉलिड पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इस जगह के ऊपर आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, साउथ टू नॉर्थ। तो इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ होती है, एनसीईआरटी में दे रखा है, और आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ होती है, ठीक है। अब नॉर्मल पे हमेशा इंसिडेंट होता है 90 डिग्री, तो ये लाइन हमेशा या तो निकलेगी या फिर अंदर एंटर होगी, ठीक है। अगला बोल रहा है टू लाइन्स ऑफ फोर्सेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। बता दिया आपको कि कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। हाँ, एक है द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया अबाउट अ पॉइंट गिव्स द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेट। अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे आपको बताऊं कि ये गेट है, ठीक है ना, इस गेट से अब क्लास के अंदर जैसे 50 बच्चे, 50 में से अगर एक बच्चा इस गेट से होकर जाएगा
तो ये गेट सपोज आप एक मानिए कि एक कोई जोन है, इस जोन से होकर अभी एक बच्चा जा रहा है, अब इसकी इंटेंसिटी कम है, इस पॉइंट की इस जगह की इंटेंसिटी कम है। अब इसी जगह से अगर 4 बच्चे 5 बच्चे एक साथ निकलेंगे तो उस जगह के ऊपर गेट के ऊपर क्राउड बढ़ेगा ना। तो ये इंटेंसिटी से मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया पर, सपोज मैंने मान लिया ये कोई एरिया है, इस एरिया से एक टाइम के अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, सपोज अभी एक जा रही है तो इसकी इंटेंसिटी उतनी होगी। ये अगर अब जा रहा है इंटेंसिटी तो इंटेंसिटी को आई से लिखते हैं, इसको लिखते हैं B/A से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया, कि एक एरिया परमानेंट एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी। ठीक है, ये सारा आप 12th का क्वेश्चन है, थोड़ा मैं आपको पढ़ाऊंगा, यहां पर भी आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज थी। अब देखिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, ठीक है ना। चलिए, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और फिर ओर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट वगैरह ये सारा कल पढ़ेंगे। एक तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड और जो अर्थ का जियोमेट्रिकल मीन होता है, जियोमेट्रिकल फील्ड होता है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको एक मत मान लेना, कल समझेंगे कैसे होता है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।